इतिहास में लिखा है कि ये दर्पण समय को मोड़ सकता है। राघव, समय को मोड़ना मतलब मैं अपनी बोर्ड परीक्षा फिर से दे सकता हूँ। अन्वी, राघव शांत, क्या तुमने वो आवाज सुनी? राघव घबराते हुए कहते हैं, अन्वी हमें वापस चलना चाहिए। अन्वी कहती है, नहीं राघव, हम इतने करीब हैं, चलो मंदिर की ओर चलते। दोनों मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र टिमटिमाती मसाले और बीच में एक विशाल चमकता दर्पण है। फिर राघव कहते हैं, अन्वी ये दर्पण, ये तो जादू ही लगता है। देखो, इसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। अन्वी, ये काल का दर्पण है राघव, इसमें समय की परछाई दिखती है, न कि हमारी। अचानक दर्पण में एक धुंधली आकृति उभरती है। फिर माया गहरी आवाज में कहती है, तुम कौन हो जो मेरे दर्पण को छूने की हिम्मत करते हो? राघव, अन्वी ये तो भूत है। अन्वी, शांत रहो राघव, मैं अन्वी हूं, एक इतिहासकार। हम इस दर्पण के रहस्यों को समझने आए हैं। और आप कौन हैं? माया, मैं माया, समय की रक्षक। ये दर्पण समय के सभी क्षणों को जोड़ता है, लेकिन सावधान, इसे गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। राघव, गलत हाथ जैसे कि कौन? अचानक दर्पण कांपता है और एक काली छाया उभरती है। कालदूत भयावह हंसी के साथ कहता है, माया तुम्हारी रक्षा व्यर्थ है, मैं कालदूत समय को नष्ट कर दूंगा। अन्वी घबरा कर कहती है, ये क्या है? माया, कालदूत, समय का सूत्र, वो दर्पण को तोड़कर समय की धारा को खत्म करना चाहता है। राघव, मतलब दुनिया खत्म? माया, हाँ, जब तक तुम इसे रोक नहीं लेते। अन्वी, हमें क्या करना होगा? माया, तुम्हें दर्पण के अंदर जाना होगा, वहां 3 समय चक्र हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। प्रत्येक में एक कुंजी है, तीनों कुंजियां इकट्ठा करो, तभी कालदूत को रोका जा सकता है। राघव हकलाते हुए, अंदर जाना, मैं तो बस एक गजेट मरम्मत करता हूं। अन्वी, राघव ये हमारा मौका है, चलो। दोनों पोर्टल में कूदते हैं। एक प्राचीन युद्ध का मैदान, तलवारों की आवाज, ये समय के चक्कर का दृश्य। अन्वी, राघव हम किसी प्राचीन युद्ध में हैं। राघव, और वो सैनिक हमें देख रहे हैं, भागो। एक सैनिक उसकी ओर आता है। सैनिक, तुम कौन हो? जासूस। अन्वी कहती है, नहीं, हम यात्री हैं, हमें एक कुंजी चाहिए जो इस युद्ध को रोक सकती है। सैनिक, कुंजी? वो राजा के पास है, लेकिन वो युद्ध के बीच में है। अन्वी और राघव युद्ध के बीच पहुंचते हैं। अन्वी अपनी बुद्धि से राजा को शांति की बात मनवाती है। राजा उन्हें कुंजी देता है। राघव, ये तो हमारा समय है, लेकिन कुंजी कहाँ? अन्वी, माया ने कहा, वर्तमान की कुंजी लोगों के दिलों में है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिलते हैं जो शहर में एकता लाने की कोशिश कर रहा है। अन्वी और राघव लोगों को एकजुट करते हैं। कार्यकर्ता उन्हें दूसरी कुंजी देता है। राघव, ये भविष्य है, सब कुछ मशीनों ने कब्जा कर लिया है। अन्वी, हमें तीसरी कुंजी चाहिए जो उस मशीन के पास है। वे एक विशाल रोबोट से लड़ते हैं। राघव अपनी तकनीकी समझ से रोबोट को हैक करता है और कुंजी ले लेता है। राघव खुश होते हुए तीनों कुंजियां लेकर चलता है। कालदूत, तुमने कुंजियां ला दी मूर्ख, अब मैं उन्हें छीन लूंगा। माया, अन्वी राघव कुंजियों को दर्पण में डालो।
एक तीव्र तीव्र लड़ाई शुरू होती है। कालदूत अपनी शक्तियों से हमला करता है। एक तीव्र लड़ाई शुरू होती है। कालदूत अपनी शक्तियों को हमला करता है। अन्वी और राघव माया की मदद से कुंजियों को दर्पण में डालते हैं। दर्पण चमकता है, एक तेज रोशनी निकलती है। कालदूत चीखता है और गायब हो जाता है। माया, तुमने समय को बचा लिया। राघव, क्या नहीं हम हीरो हैं? अन्वी, हाँ राघव, लेकिन अब घर चलें। अन्वी, माया ने कहा दर्पण अब सुरक्षित है, लेकिन क्या हमने सचमुच समय को समझा? राघव, मैं तो बस इतना समझा कि मुझे अब छुट्टी चाहिए। माया, समय एक पहेली है अन्वी, इसे जियो, समझो मत। इसी में हम एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी भी साइंस फिक्शन है, फंतासी के मिश्रण से बनी है, जिसमें रहस्य, रोमांस और अप्रत्याशित मोड़ है। और कहानी का शीर्षक है सौपन का सन्यासी। इसे रेडियो ड्रामा, शॉर्ट फिल्म या थिएटर के लिए उचित है। विक्रम, इस गांव की कहानी कितनी अजीब है। लोग कहते हैं कि यहाँ हर रात सपने गायब हो जाते हैं। सपने गायब? सिया, लोग बस थक कर सो रहे होंगे। तेरा पत्रकार दिमाग ज्यादा सोचता है। नहीं विक्रम, मैंने रिसर्च की, इस गांव में कोई भी सपना नहीं देखता। और ये सब उस प्राचीन गुफा से जुड़ा है। गुफा? अब तू मुझे भूतों की कहानी सुनाएगी? अचानक एक ठंडी हवा चलती है। दूर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती। विक्रम, ये क्या था? शायद हवा। सिया, मुझे नहीं लगता हमें गुफा जाना चाहिए। सिया, विक्रम, अगर मैंने हर बार डर के मारे रुकना शुरू किया तो आज मैं पत्रकार न होती। चलो गुफा में चलते हैं। दोनों गुफा की ओर बढ़ते हैं। गुफा के अंदर पानी की बूंदों की टप टप, मसालों की टिमटिमाहट और एक चमकता हुआ पत्थर का दवार। सिया, ये दवार, ये तो चमक रहा है, और देख इसमें कुछ अजीब सी आकृतियां उभर रही हैं। ये कोई साधारण गुफा नहीं है विक्रम, ये सौपन का द्वार है। किताबों में लिखा था कि सपनों की दुनिया में ले जाता है। अचानक द्वार से एक धुंधली आकृति निकलती है। तुम कौन हो जो सपनों की सीमा में कदम रखते हो? सिया, ये तो कोई जादूगर नहीं लगती है। शांत विक्रम, मैं सिया हूं, एक पत्रकार। हम इस गांव के गायब सपनों का रहस्य सुलझाने आए हैं। आप कौन हो? मैं निंद्रा, सपनों की रक्षिका। ये द्वार सपनों की दुनिया का प्रवेश है, लेकिन अब ये खतरे में है। अचानक द्वार हिलता है और एक काली छाया उभरती है। निंद्रा, तुम्हारी रक्षा बेकार है। मैं अधक सारे सपनों को चुरा लूंगा और दुनिया को अंधेरे में डुबा दूंगा। ये क्या प्राणी है?
अधक, सपनों का शत्रु वो सपनों को चुराकर मानवता की आशा को खत्म करना चाहता है। मतलब लोग सपने देखना भूल जाएंगे। हाँ, और बिना सपनों के दुनिया निराशा में डूब जाएगी। हमें क्या करना होगा? तुम्हें सपनों की दुनिया में जाना होगा। वहां 3 सौपन रत्न हैं, साहस, आशा और सत्य। इन्हें इकट्ठा करो, तभी अधक को रोका जा सकता है। द्वार चमकता है और एक पोर्टल खुलता है। सपनों की दुनिया, मैं तो बस से फोटो खींचता हूं। विक्रम, ये एक मौका है, चल कूदते हैं। प्रश्न, दोनों पोर्टल में कूदते हैं। एक उड़ता हुआ द्वीप, बादलों के बीच हवा की तेज हवाएं। विक्रम, हम बादलों पर हैं तो ये सपनों की दुनिया है। विक्रम, और वो विशाल पक्षी हमारी ओर आ रहा है। सिया, भागो। एक विशाल पक्षी उनकी ओर झपटता है। तुम कौन हो जो साहस के रत्न को छूने आए हो? हम यात्री हैं, हमें साहस का रत्न चाहिए ताकि हम अधक को रोक सके। रत्न लेने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। सिया अपनी बुद्धि और विक्रम की कुर्सी से पक्षी को शांत करती है। पक्षी उन्हें साहस का रत्न देता है। पक्षी उन्हें साहस का रत्न देता है ताकि हम अंधक को रोक सके। रत्न लेने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। सिया अपनी बुद्धि और विक्रम की फुर्ती से पक्षी को शांत करते हैं। पक्षी उसे साहस का रत्न देता है। पहला रत्न मिल गया, अब अगला। एक चमकता हुआ जंगल जहां पेड़ रोशनी बिखेरते हैं। ये जंगल तो जादुई है, लेकिन रत्न कहाँ है? इंद्रा ने कहा, आशा का रत्न उन लोगों के पास है जो हार नहीं मानते। ये एक सौपन योद्धा से मिलते हैं जो जंगल को अंधक के प्रभाव से बचा रहा है। सिया और विक्रम उसकी मदद करते हैं। योद्धा उन्हें आशा का रत्न देता है। 2 रत्न हो गए, अब सत्य का रत्न। एक अंधेरी भूल भुलैया जैसी दुनिया, रहस्यमयी फुसफुसाहट। ये जगह मुझे डरा रही है। सिया, सब कुछ धुंधला है। हमें सत्य का रत्न चाहिए, वो उस भूल भुलैया के केंद्र में है। हमें सत्य का रत्न चाहिए, वो उस भूल भुलैया के केंद्र में है। वे भूल भुलैया में फंस जाते हैं। अंधक की छायाएं उन्हें भटकाने की कोशिश करती हैं। सिया अपनी सच्चाई और विक्रम की हिम्मत से रास्ता ढूंढ लेते हैं और वे सत्य का रत्न पाते हैं। 3 रत्न। पोर्टल फिर खुलता है। वे गुफा में वापस आते हैं। गुफा में अंधक द्वार के सामने खड़ा है। तुम्हें रत्न ला दिए मूर्ख, अब मैं उन्हें छीन लूं। सिया, विक्रम, रत्नों को द्वार में डालो। एक तीव्र लड़ाई शुरू होती है और अंधक अपनी छायाओं से हमला करता है। सिया और विक्रम निंद्रा की मदद से रत्नों को द्वार में डालते हैं। द्वार चमकता है, एक तेज रोशनी निकलती है। अंधक चीखता है और गायब हो जाता है। निंद्रा, तुमने सपनों को बचा लिया है, यानी हमने दुनिया को बचाया है। हाँ विक्रम, लेकिन अब मुझे एक लंबी नींद चाहिए। निंद्रा ने कहा, सपने अब लौट आएंगे, लेकिन क्या हम सपनों की असली कीमत समझ पाए? मैं तो बस इतना समझा कि मुझे अब फोटो खींचने की छुट्टी चाहिए। सपने आशा का आलम है। सिया,
उन्हें संजो, खो मत। ये कहानी सपनों, साहस और मानवता की आशा पर केंद्रित है, जो एक विचित्र और विचारोत्तेजक अनुभव देती है। इसे सुनकर और देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियों के लिए, रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और भी अर्जुन, हाँ, एक मिनट चल रहा है, 5 मिनट और रुक जाओ। ले कोई बेटा आगे को नहीं आना ना, फिर यो ले से एक बार। अरे जो तो कोई बात को नहीं यार, आड़े बैठ के ले लियो, पर मैं भी आड़े बैठ गयो। ठीक है जी। ओ, और बात बता भैया जी। हाँ भैया, कोई बार बात भी कर ले यार मेरे से। अर्जुन रे, कर ले यार बात है, ये सारी यार देखी जा फोन। इसने रोक की बात करो भाई। कौन नहीं करे अर्जुन बात, तुम्हें देख ली ना भाई, कौन करे हैं? तो 21 दिन लगना, 27 दिन लगेगा। एक महीना ही कही से यार, महीना पहले क्यों कटोग जागलो ना पी मन दो वो।